हेलो नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी लोग भी अच्छे हैं। और यहाँ पर ये दोनों बहन भाई देखिए कैसे लड़ाई कर रहे हैं आपस में। तो बस आपको छोटी सी क्लिप मैंने इसमें अपनी व्लॉग में ऐड की थी कि देखिए कि घर में जो छोटा बच्चा होता है वो लगभग सबको परेशान करता है, बड़े से लेकर छोटे तक जितने भी मेंबर होते हैं सबको परेशान करता है। लेकिन फिर भी डांट बड़े इंसान की पड़ती है कि वो छोटा है, उसको मत मारो, उसको मत चिल्लाओ, लेकिन गलती सारी छोटे की होती है। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर सुबह सुबह झाड़ू वाड़ू तो मैंने सब में लगा दी थी। उसके बाद फिर मैंने अपना फ़ोन, कहने का मतलब कैमरा, हमारा तो फ़ोन में ही कैमरा है, तो हमने अपना कैमरा लगाया एक ब्लॉग तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर रात को सारी साफ़ सफाई करके सोते हैं, फिर भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम एक बार सुबह उठकर हल्का गीला कपड़ा या फिर सूखा कपड़ा काउंटर टॉप पर और गैस पर हम लोग ज़रूर साफ़ करें उसको। तो बस वही मैं कर रही थी, क्योंकि तसल्ली हो जाती है कि कुछ गिरा होगा या कुछ भी सही, कोई कीड़ा मकोड़ा चला होगा या कुछ भी, तो वो हमारे दिल को तसल्ली हो जाती है। और यहाँ पर मैं रख दूँगी दूध गर्म होने के लिए बच्चों के लिए। तो आज बच्चे दूध और ब्रेड खाएंगे। आज मैं दलिया या फिर कुछ ऐसा नहीं बना पाई, तो बनाई क्या, आज दलिया ख़त्म हो गया, दलिया था नहीं, तो इसलिए फिर मैंने दूध गर्म कर दिया और ब्रेड गर्म किए थे। पर जब ब्रेड गर्म कर रही थी तो उसकी क्लिप मेरे से मिस हो गई। तो इसमें मैं साथ में चीनी ऐड कर दूँगी ताकि मुझे बाद में ना डालनी पड़े। और फिर मैं इसको जब गला ख़राब हो रहा है, सॉरी। जब ये गर्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसको बच्चों को दे दूँगी। और बच्चे अभी अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं, उठ सब गए हमारे घर में, सिर्फ सिवाय सो रहा है इस वक्त। और जब तक दूध गर्म हो रहा था फिर मैंने इधर कढ़ाई, रात को मैंने कद्दू है जो वो मैंने रात को काट के रख दिया था फ्रिज में, धो के काट के, लेकिन फिर भी मेरे को एक बार धोना होता है तो मैंने उसको धो के रख दिया है। और प्याज कट किया है, टमाटर कट किए हैं, हरी मिर्च कट की है। तो ये इस तरह से भी कद्दू बनता है और खाली मेथी से, और कहते हैं ना हींग मेथी और मिर्ची से भी हम तड़का लगा सकते हैं कद्दू में। तो आज मैंने कुछ इस तरह बनाया, आप भी बनाएं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है और कद्दू की, कहते हैं ना कि जैसे हम लोग पोहा में राई डालते हैं और दाल में जीरा डालते हैं, उसी तरह से कद्दू में मेथी, सभी को पता है कि कद्दू में मेथी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने इसमें मेथी ही डाली थी और उसके बाद हल्दी डालूँगी थोड़ी सी और थोड़ी सी मैं लाल मिर्च डाल दूँगी और सभी को अच्छे से भून लेंगे। 2 मैंने इसमें साबुत मिर्च भी डाली है सूखी, जो कि बाद में बहुत टेस्ट देती है खाने में, सूखी मिर्ची। और मैंने अपने लिए टमाटर की पीस के चटनी भी बनाई थी, क्योंकि मुझे चटनी, सब्ज़ी चाहे कितनी भी हो, लेकिन मुझे चटनी का स्वाद जो मुझे बहुत पसंद है। कहने का मतलब चटनी, तो मैं चटनी 1-2 दिन ऐसा होता है कि मैं नहीं बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं चटनी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ये सभी चीज़ें डाल दूँगी और अच्छे से इन सबको भून के फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दू और अच्छे से। पर हाँ, पानी नहीं डालेंगे इसमें, डालेंगे थोड़ा बहुत, अगर आपको डालना है तो डालें, नहीं मैं तो नहीं डालूँगी, क्योंकि बिना पानी का कद्दू अच्छा लगता है। ये पानी खुद ही इतना छोड़ देता है, कोई कोई कद्दू पानी से होता है ना, तो काफ़ी पानी उसी से हो जाता है। तो बिना पानी के तेल में ही इसको हम बना लेंगे। कद्दू बनाने के बाद एक आदत हमारी हम लेडीज़ की ना आदत हो ही जाती है। कभी हमें सब बोलते हैं संडे है आज सो जाओ, या फिर थोड़ा लेट उठ जाना, लेकिन हमारी, कहते हैं ना कि हम लोग जिस टाइम पे उठते हैं उस टाइम पे हमारी आँख खुली जाती है। मुझे तो ऐसा है कि जिस टाइम पे मेरी आँख खुलनी होती है खुल जाती है, फिर उसके बाद मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे नींद नहीं आती। तो आप लोग भी, जिनको आदत नहीं है या फिर जो नहीं उठ पाते हैं, तो वो सबसे अच्छा एक काम कर सकते हैं, अपने फ़ोन में अलार्म जब लगाते हैं आप तो उसको थोड़ा दूर रखें। कहने का मतलब बेल को, रिंग जो है उसकी, उसको वॉइस, उसकी जो वॉइस होती है उसको आवाज़ उसकी तेज़ करें और दूर रखें फ़ोन को, ताकि सुबह जब अलार्म बजे तब आप उसको उठकर बंद करें। जब आप खाट से या बेड से उठ जाएंगे, अपने बिस्तरा छोड़ देंगे और एक बार मन बना लेंगे कि हाँ हमें नहीं सोना है, हमें अपने काम की ओर अपने बढ़ना है या हमें अपने काम करने हैं, तो एक ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम लोग अपनी नींद खोलने का, या फिर कह सकते हैं जल्दी उठने का, ये बहुत अच्छा तरीका है।
क्योंकि आजकल क्या है कि रात को खाना खाने के बाद जब लेटने जाते हैं तो पक्का सभी लोग, जहाँ तक मैं मानती हूँ, सभी लोगों के हाथ में फ़ोन होता है। तो आप क्या करें, अपनी बैटरी जब आप सोने जा रहे हो उस वक्त अपनी बैटरी को किसी से चार्ज पे लगवाएं, और आपके घर में जो जिम्मेदार इंसान है उसको बोलें कि आप जब भी उठें रात में किसी वक्त भी 1 घंटे, कोई तो ऐसा होगा कि हाँ जो रात को करीबन किसी को वॉशरूम जाना होता है या फिर मान लीजिए पानी पीता है कोई इंसान, किसी ने कोई ना कोई ऐसा होगा ज़रूर जो उठता होगा, तो उसके हाथ में फ़ोन दें अपना। और आप खाना खाने के बाद थोड़ी देर अगर टहलते हैं तो अच्छी बात है, तो टहलें और बस सो जाएं। फ़ोन ना चलाएं, कहने का मतलब 2-2 बजे तक, 12-12 बजे तक फ़ोन ना चलाएं, ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह ऑब्वियसली जल्दी उठ जाएंगे, क्योंकि हमारी नींद जब पूरी हो जाती है तो हमारा शरीर हमें अलाउ ही नहीं करता कि हम बिस्तर पर लेटे रहें। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है, आप आजमा के देख सकते हैं इसको। और यहाँ पर देखिए कद्दू भी बनाती जा रही हूँ, कद्दू में कुटका लगाती जा रही हूँ, इसकी कद्दू को मैश कर रही हूँ मैं। और उधर पराठे भी बनाती जा रही हूँ क्योंकि बच्चों को लंच भी देना है। सब बच्चे रेडी हो चुके हैं और बस लंच बांधने की तैयारी। उसके बाद फिर मैं उनके बाल वगैरह जो थे, मैंने चोटी वगैरह बना दी थी, तैयार वो हो गए थे। सिर्फ नव्या को कपड़े पहनाने होते हैं, वो दोनों ड्रेस अपने आप पहन लेती हैं और बाकी चोटियाँ बनानी होती हैं उनकी। और राशि के पापा को भी मैंने खाना दे दिया था, वो भी आज बच्चों के साथ 7:45 पे निकल गए थे घर से, तो उन्हें भी थोड़ा दूर जाना होता तो वो भी साथ में निकल गए थे। अब रह जाते हैं हम 2 प्राणी घर में, इसमें से एक समझदार एक शैतान, एक काम बनाता जाता है दूसरा काम बिगाड़ता जाता है। आप इस कमरे की हालत देखिए, लगभग इसमें से मैंने खाना बनाते बनाते भी कुछ काम मैं कर जाती थी कि मैं बर्तन तवा हटा रही हूँ या बेलन हटाया मैंने या फिर रोटी बना के आटा डाला, उसके बाद मैं थोड़ा सा काम कर गई थी, फिर मैंने अपना मतलब फ़ोन कैमरा लगाया वीडियो बनाने के लिए। फिर भी आप देख सकते हैं कितना मैसी, एकदम फैला फैला सब छोड़ के चले जाते हैं और मैं करके हटती हूँ और सिवाय पीछे से पास फैलानी। देखो अभी इस लड़के ने पूरा पाउडर गिरा दिया था, वीडियो में नहीं है लेकिन पूरा पाउडर इसने गिरा दिया, फिर पाउडर साफ भी करा। नुकसान भी ये बहुत कर देता है। अब इसको बोलो तो क्या बोलो, क्या समझाओगे इस बच्चे को आप ये बच्चा बहुत शैतान है। और ऐसा नहीं है ये कुछ शैतानी ये मेरे से बोल रहा है, इसे और कुछ तो बोलना आता नहीं है, सिर्फ मम्मा 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 अम्मा अम्मा बोलता रहेगा। आप आवाज़ भी देते रहोगे ना फिर भी ये बोलता ही रहेगा, इतना बोलने वाला है ये। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हुई है 2 दिन और हमारे घर में चद्दरें निकल गई। सब अपना अपना चद्दर सुबह तय बना के गए थे इसके पापा, जब तक मैं बच्चों को मतलब लंच वगैरह बना रही थी उन्होंने आज तय बना दी थी चद्दर, लेकिन सेवाई ने फिर भी सब फैला दी, सब दोबारा बिगाड़ दी। तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। ये देखिए ये बार बार जा रहा है कि मैं अपना कैमरा, मम्मी का कैमरा जो है उसको हिलाऊं। बैक कैमरा है लेकिन इसको लग रहा है कि मैं आगे से हाय हेलो करूँगा तो मेरी वीडियो आएगी। आजकल ये भी जान गया कि मेरी मम्मी वीडियो बनाती है, तो मैं क्यों ना मैं भी शैतानी करूँ, मेरी भी वीडियो आए। तो बस ये बार बार उसके सामने जाके कोशिश कराए, लेकिन इसको सिर्फ मैं दिख रही हूँ, उसमें खुद की फेस तो नज़र आ नहीं रहा है इसको। तो यहाँ देखिए सारा सामान लगभग मैंने सेट कर दिया है और फिर बाहर वाले रूम का भी मुझे सेट करना है क्योंकि वहाँ पर अभी सब फैला पड़ा है, एकदम बेकार पड़ा है सब। और ये देखिए शैतान बच्चा बैठा है, ये सोच रहा है कि मेरी वीडियो बन रही है तो मैं राधे राधे करूँ, करने की कोशिश तो करता है। यहाँ पर इतने ये गुड़िया है और रेलगाड़ी थी और कार, इसने लगभग जितने खिलौने थे सारे खिलौने इसने एक दिन में ही तोड़ दिए। अब मैं यहाँ पर बना रही थी, सोच रही थी कि ये अभी नहीं आए तब तक मैं चद्दर बिछा लूँ, क्योंकि मैं एक तरफ से बिछाती हूँ तभी एक तरफ से खींचना शुरू कर देता है। तो ये ये देखिए इसको चैन नहीं है कि मम्मी कहाँ है, बस आता है और बस कोशिश करता है कि मैं कैसे काम बिगाड़ूँ। फिर भी मैंने फटाफट किया है, इसको आ गया। अब देखिए खाने को दो ना तो उसको भी तो नहीं खाता है, फेंकता है उसको कि आप इससे जैसे मैं झाड़ू लगाऊंगी या फिर कुछ काम करूंगी इसको लगेगा कि यहाँ पर साफ़ है। ये मैं इसको ज़्यादातर क्या खाने देती हूँ, मैं बूंदी लेके आती हूँ, इसको बूंदी बहुत पसंद है खाना, जो हम रायते में बूंदी डालते हैं। तो ये क्या करता है उसी बूंदी को खाता है, तो खाएगा जब देखेगा ना मम्मी ने झाड़ू लगा ली तो फिर उसी साफ़ सुथरी जगह में उसको पूरा गिरा देगा, फिर उठा उठा के खाएगा, ऐसे करता है ये। तो यहाँ पर मैं सारी झाड़ू लगा दी मैंने, पूरा शुरुआत से झाड़ू। अभी मैंने किचन का काम साइड कर दिया, पहले मैं क्योंकि पूरा इस तरह से फैला हुआ था, मैंने कहा अगर किचन में लग जाऊँगी बाई चांस भी कोई आ जाता है तो पूरा सब फैला पड़ा है,
किचन मैंने अभी एक साइड करी, बिल्कुल उसको एक तरफ इग्नोर कर दिया और मैं पहले सारे रूम हॉल वगैरह इन सब की साफ़ सफाई करने लग गई। और जैसे ही मैंने ड्रेसिंग की ड्रॉल खोली उसमें देखा मैंने सारी चिमटियाँ, क्लचर, रबड़ सब फैला रखे थे सिवाय ने। और नव्या का और सिवाय का ही काम हो सकता है, हमारे घर में यही दो शैतान ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं। तो फिर मैंने सारी इकट्ठी करी और ये जिनका जहाँ पे मैं रखती हूँ, जिस डिब्बे में मैं रखती हूँ उस डिब्बे में फिर मैंने इनको इकट्ठा किया, रखने की कोशिश की कि मैं सब समेट सकूँ। और ये एक लंच बॉक्स था जो अब आराध्या नहीं लेके जाती इसको, तो फिर मैंने इसको धो के अच्छे से साफ़ करके और इसमें मैं इनकी सारी चिमटे वगैरह जो भी है मैं रख देती हूँ। अब 3 बिटियाँ हैं तो आप समझ सकते हो कि सबकी चॉइस अलग है। और तो एक दो सर जितना उनका बस चलता है उतना वो गूँथ लेती हैं अपने बालों में, तो मैंने ये मंगा दी उनके लिए। तो अब वो बिखेर दी इसने, सिवाय बिखेर देता है तो वो नहीं बोलती तो है मुझे, मम्मी ये इसने गिरा दिया, ये ख़राब कर देगा, लेकिन वही है क्या करें, छोटा है। तो बस यही समेटने की कोशिश की थी। आपके घर में भी इसी तरह से फैलता होगा, छोटे बच्चे होंगे तो। और ऐसा नहीं, छोटे बड़े भी बहुत सामान फैलाते हैं। राशि को देख लीजिए आप, पूरे घर में उसके आपको पेन मिलते रहेंगे, कॉपियाँ मिलती रहेंगी, जहाँ पड़ेगी वहीं छोड़ देगी, मुझे उठा के रखने। पूरा दिमाग किसी में ख़राब हो जाता है। यहाँ कभी कभी कोई कॉपी मिलती है, कभी कोई कहाँ बुक मिलती है, इन्हीं को उठाते जब वो सिवाय के हाथ लग जाती है तो वो फाड़ देता है। तो इस बात पर भी फिर ये होता है कि सिवाय ने फाड़ दी। गलती ये नहीं मानी जाएगी कि हमने अपनी बुक उठा के नहीं रखी या नहीं रख पाए या भूल गए, लेकिन बस ये होगा कि सिवाय ने फाड़ दी। तो उसके बाद फिर बस ये ड्रेसिंग का थोड़ा सा सामान मैंने आज करा, मैंने ज़्यादा क्लीनिंग नहीं की इसकी। और बस बाहर से शीशे का कपड़ा तो मैं खैर रोज़ ही लगा देती हूँ, और कपड़ा या पेपर मेरे पास जो होता है उससे मैं अपने शीशे को क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने फ्रिज साफ़ किया, क्योंकि फ्रिज एक ऐसा है जिस पर कम से कम सुबह से शाम तक 50 बार हम हाथ लगाते हैं। और बच्चे मेरे इसमें जो थोड़ा शीशा दिखता है तो सिवाय आके अपना फेस देखता है, नव्या अपने आप को देखती है, यानी कि हमारे घर में एक ही शीशे का काम करता है। जो भी आता है वो अपने आप को इसमें निहारता है, अपने आप को इसमें देखता है, छूता भी है, टच भी करता है। और सिवाय तो सोचता है कि मैं छू रहा हूँ उसको, तो मतलब मैं दिख रहा हूँ तो मैं छू रहा हूँ अपने आप को, लेकिन वही है, उसे नहीं पता है अभी। और फिर उसके बाद फिर मैं किचन की सफाई में लगी थी और लगभग अभी 9 बज गए थे। तो जो लोग, जैसे मैं काफ़ी देखती हूँ ब्लॉग बनाते हैं, टाइटल लिखा होता है उनका कि 6 बजे से 8 बजे तक वो अपने घर का काम कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं वो लोग? मैं तो 5:30 पे भी उठ जाती हूँ, 5 पे भी उठ जाती हूँ, फिर भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि 7:30 पौने 8 तक तो बच्चे ही जाते हैं सब। उसके बाद मान लीजिए अगर हम करेंगे कितना भी जल्दी, या तो बच्चे समझदार हैं कि हाँ भाई अपना सामान जगह पे रख रहे हैं, जो सामान है उसको वहाँ रख रहे हैं, तब तो बात मैं मानती हूँ कि हो जाए। अगर वो बच्चे मेरी तरह होंगे कि बस ड्रेस निकाला, पहना, जो कपड़े उतारे हैं उसको कहीं फेंका, कहते हैं ना, जो मेरे ऊपर मेरी तरह मतलब घर फैलता होगा, तो वो मेरे को तो नहीं लगता कि वो 2 घंटे में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, नहाना, एक बच्चे को संभालना, ये मेरे से तो नहीं होता। बाकी जिससे होता है वो बहुत एक परफेक्ट हाउसवाइफ है, मैं इस बात को मानती हूँ। मेरे से नहीं होता, मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि लगभग मेरे 20 से 25 मिनट कभी सिवाय को पानी देने में, कभी कुछ देने में, कभी वो दूध भी पीता है तो दूध पिलाने में, तो इनमें बर्बाद होते हैं। बाकी मेरे से नहीं हो पाता। मैं ये कह दूँ आपसे कि नहीं जी मैं तो नहा धो के 9 बजे या 8:30 बजे बैठ जाती हूँ, नहीं, मेरा काम इस समय तक नहीं होता है। और हाँ, इतना 11 मुझे बज जाते हैं, 10:30 11 मुझे बज जाते हैं सुबह के, जो भी मेरा रूटीन है उसके, ठीक है जी। उसके बाद फिर दोपहर का काम भी हम लोगों का शुरू हो जाता है। फिर देखिए फटाफट मैंने ये जो किचन फैला हुआ था उसको समेटा, और उसके बाद बर्तन वगैरह है वो मैं धोऊंगी, पहले झाड़ू मार देती हूँ, किचन में भी पोछा लगाया मैंने। और फिर मैंने ये हार्पिक डाल के छोड़ दिया था जब मैं झाड़ू लगा रही थी तब। तो एक जो मेरे पास ब्रश रखा है, जो ख़राब ब्रश है जिससे हम टूथपेस्ट वगैरह नहीं करते हैं, इसमें साफ़ सफाई में यूज़ करती हूँ उसको, उससे मैं पूरा जो वॉश बेसन है इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और मैं हार्पिक से यूज़ करके उसी से साफ़ करती हूँ, क्योंकि दाग धब्बे पानी के, खारा पानी है तो वो छींटे अजीब ही हो जाते हैं और गंदा लगता है, क्योंकि हम लोग उसको रेगुलर हमेशा यूज़ करते हैं। तो हमारी साफ़ सफाई हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी, अच्छे से क्लीन करूँगी। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है जी।
और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। धन्यवाद।